कभी कभी इंसान को घुमाकर उसी चौखट पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से उसने हमेशा के लिए भागने की कोशिश की हो। रमेश और उसकी पत्नी सुमन पूरे 20 साल बाद शहर से अपने इस पुश्तैनी गांव रामपुर लौटे थे। शहर में रमेश का बहुत बड़ा बिजनेस था, शोहरत थी, रुतबा था। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि रातों रात सब कुछ नीलाम हो गया। तो छुपने के लिए सिर्फ इस खंडहर हो चुकी पुश्तैनी हवेली का आसरा बचा। उन्हें यहां आए हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि गरीबी और बदनामी से बचने के लिए उन्होंने जिस हवेली में पनाह ली है वो दरअसल पत्थरों से बनी एक बहुत बड़ी कब्र है। रमेश, मुझे यहाँ घुटन होती है। पूरा 1 हफ्ता हो गया है हमें इस हवेली में आए हुए, लेकिन आज भी जब मैं इन दीवारों को छूती हूँ तो ये बर्फ की तरह ठंडी लगती हैं। बाहर इतनी गर्मी है, फिर भी इस घर के अंदर हमेशा एक अजीब सी सीलन महसूस होती है, जैसे जैसे इनमें कोई जान ही ना हो। ये घर मरा हुआ लगता है। सुमन, प्लीज, मेरे पास पहले ही हजारों टेंशन है। बैंक वाले हमारे पीछे पड़े हैं, पुलिस कभी भी ढूंढती हुई आ सकती है। हमारा शहर का आलीशान घर छिन चुका है। अब इन दीवारों की ठंडक या सीलन से डरने का वक्त नहीं है हमारे पास। यही हमारी आखिरी जमीन है, हमें यहीं जीना है। मन में गरीबी से नहीं डर रही रमेश, मैं इस हवेली से डर रही हूँ। तुमने ध्यान नहीं दिया, जब हम पिछले हफ्ते गांव में दाखिल हुए थे तो हमें देखकर गांव वालों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां क्यों बंद कर लिए थे? कोई हमसे बात तक नहीं करता। कल मैं कुएं पर पानी लेने गई जैसे जैसे मैं कोई प्रेत हूँ। वो अनपढ़ लोग हैं सुमन, शहर के लोगों को देखकर झिझकते हैं। उन्हें लगता होगा कि हम उनसे पैसे मांगने आए हैं। और वैसे भी 20 साल से ये हवेली खाली पड़ी थी, तो खंडहर जैसी हो गई है। लोगों ने कहानियां बना ली होंगी। थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैं कल सरपंच से बात करूंगा। नहीं रमेश, कुछ तो है जो बहुत गलत है, खासकर वो ऊपर वाली मंजिल। जब भी मैं ऊपर जाने वाली उन लकड़ी की सीढ़ियों की तरफ देखती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल रात जब तुम सो रहे थे तो मुझे ऊपर से किसी के भारी कदमों की आवाज आ रही थी।